मच। दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और मैं रोशनी अरोड़ा स्वागत करती हूँ इस जश्न आजादी। जी हाँ, बिल्कुल 15 अगस्त है तो आजादी का जश्न तो बनता ही है दोस्तों। और जब जब झंडा उठाती हूँ ना दोस्तों, आप में से आज सभी ने झंडा उठाया होगा, तो ये लगता ही है कि क्या मैंने अपने देश के लिए कुछ किया है। अपनी जिंदगी तो मैं जी रही हूँ, क्या मैंने अपनी फैमिली के वो सपने पूरे किए हैं, क्या मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ काम आई हूँ। तो एक सोच आप सभी के मन में लग रही होंगी। तो ऐसी ही सोच को एक्शन में लाने के लिए, पूरा करने के लिए मुझे रास्ता दिया, मुझे डायरेक्शन दिया इस मोदी केयर ने। और दोस्तों मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ समीर मोदी जी की, जिन्होंने जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में लेके आए। हमारा देश तो आजाद हो गया दोस्तों 1947 में, परंतु असली आजादी जो होती है, सोच की आजादी, विचारों की आजादी, अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा करने की आजादी, वो आजादी जहां मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकूं, ये सारी आजादी देने के लिए जिन्होंने एक कदम बढ़ाया दोस्तों, वो है हम सबके गॉडफादर समीर मोदी जी। तो इस सेशन में आज हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि एक ऐसी रोल मॉडल से मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बेहतरीन सा वीडियो जो एबीपी लाइव में आया था दोस्तों, वो आपको शेयर करना चाहती हूँ। आप देखिए कि किस तरह मोदी केयर हिंदुस्तान के लोगों को फाइनेंशियल आजादी दे रहा है। ये मैं आपके साथ, चलिए देखते हैं। नमस्कार, आदाब, देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, दोस्तों। एबीपी नेटवर्क पर ये खास कार्यक्रम आजाद हूं मैं लेकर आया हूं मैं शेखर सुमन। भारत भले ही आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहा हो, विच इज वेरी वेरी कमेंडेबल, लेकिन आज भी देश में अधिकांश आबादी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझ रही है। ऐसे हालात में कोई ऐसा है जो पिछले 25 सालों से आम लोगों को असली आजादी दे रहा है, उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद कर रहा है और उनकी जिंदगी बदल रहा है, और जिसका नाम है मोदी केयर। उस मोदी केयर की वजह से आज लाखों लोग जेब में पैसे और दिल में विश्वास, बल्कि आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ कह पा रहे हैं, आजाद हूं मैं। ये है मोदी केयर, जो लाखों लोगों को ये ताकत देता है, ये हिम्मत देता है, हौसला देता है, और वो कह सकते हैं आजाद हूं मैं। ये है असली आजादी जो मोदी केयर लाखों लोगों की जिंदगी में दे रहा है। और ऐसे ही एक हम सबकी रोल मॉडल से दोस्तों, आप सब डेस्परेटली इंतजार कर रहे होंगे, बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। उनको बुलाने के लिए हम पहले बुलाते हैं हम सबके महागुरु, जो मुंबई पोर्टर्स गवर्नमेंट जॉब करते थे। और दोस्तों इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरी 50 की उम्र हो गई, अब तो 55 की उम्र हो गई, अब तो बस वही जॉब से आराम, थोड़ा रेस्ट करना है, अभी कुछ सोचना नहीं है। बहुत सारे लोग तो 40 में ही सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनकी जिंदा दिल्ली को मेरा सल्यूट है। इन्होंने एक डिसीजन लिया, इन्हें 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन क्लब में नहीं बैठना था, इन्हें वो काम करना था कि भाई जिंदगी के साथ भी, और यहाँ से जाते जाते हिंदुस्तान का कोई इनको याद रखे। ऐसी ही महान लीडर, हम सबके ग्रेट अपलाइन कर जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री अनिल गावड़े सर का। वेलकम वेलकम अनिल सर, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रोशनी जी, थैंक यू ऑल ग्रेट लीडर। दोस्तों गुड मोदी के मॉर्निंग। मैं अनिल गावड़े 15 अगस्त स्वतंत्र दिन की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहे हैं, और दोस्तों इसमें आज का दिन बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है। आज 1947 को हमें आजादी मिली, मगर ये आजादी शुरू कभी होती? 15 यानी 1857 में टाटा टोपे चालू की थी, लोगों को मालूम होगा नहीं, मगर 90 साल लगे थे हमें ये स्वातंत्र मिलने के लिए, आजादी मिलने के लिए।
मगर उसके बाद 1996 में एक एक आजादी चली, वो है आर्थिक आजादी, जो समीर सर ने शुरू की। और आज 27 साल हुए, और ये 27 साल में उनके साथ कंधे से कंधे लड़ते हुए एक ऐसे लेडी जो है हमारी सबकी गुरु माँ, जिन्होंने ठान लिया है कि 5,000 लोगों को हम आर्थिक आजादी देने वाले, 10 लाख रुपए इनकम करने वाले 5,000 लोग खड़े करने वाले। मगर उनके लिए बात करना है, उन्होंने जब ये लड़ाई शुरू की थी 1990 में, उनका पहला चेक था 9 महीने के बाद 168 रुपीज का। दोस्तों 9 महीने में उनका 168 का चेक आया था, 1 साल के बाद 1 लाख का चेक आया था। 2005 में 5 लाख का चेक मैंने देखा है, और 2015 में मैं ज्वाइन हुआ तब उनका चेक था 50 लाख रुपया, और आज के दिन वो इनकम कर रहे हैं 1 करोड़ पर मंथ। मगर उनका सपना इतना बढ़िया है कि 5,000 लोगों को घर में आर्थिक आजादी लाना, 10 लाख रुपए पर मंथ इनकम करना। तो स्मैक मेंबर, 1 करोड़ आजादी क्लब मेंबर, मिलियनेयर क्रिएटर डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी, हमारे गुरु माँ को मैं वेलकम करता हूँ। वेलकम वेलकम गुरु माँ। थैंक यू मैम, वेलकम वेलकम। स्वागत है मैम आपका हमारे आजादी महोत्सव के स्पेशल जश्न आजादी। क्योंकि जब आप जैसे रोल मॉडल हमारे सेशन में आए तो जश्न तो बनेगा ही पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि मैम जैसे सर ने कहा, आप इस मुकाम पे पहुंची हो मैम, तो आज मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है, एक ऐसी लेडी जो सिंपल हाउसवाइफ थी, और आज आपने जो लाखों लोगों की लाइफ में परिवर्तन किया है। लोग अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं मैम, आपने जो किया है उसके लिए पूरी टीम के तरफ से मैं सैल्यूट करती हूँ मैम, नमन है आपका। थैंक यू सो वेरी मच अनिल जी, रोशनी, निशाद जी, संदीप जी, हरीश जी, संगीता जी, सबको मेरी तरफ से सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने इस प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया। सचमुच देश आजाद हो गया, हमारा आजाद होना अभी बाकी है। हर किसी का घर घर आजादी पहुंचना अभी बाकी है। तो हर वो व्यक्ति जो कंधे से कंधा मिला करके घर घर आजादी के समीर जी के मिशन में लगा है, हर वो व्यक्ति बधाई के काबिल है। हर एक इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत शाबाशी और बहुत सारी तालियां। फैंटास्टिक, आई एम सो हैप्पी कि आज 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन हम लोग मिल रहे हैं और हम कुछ काम की बातें करेंगे, हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमारे देश को और आगे लेकर के जाए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जी मैम, एक मैं पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करके जो बोलना चाहती हूँ मैम, फिर मैम आपसे सुनना चाहते हैं सब लोग। जैसे कि मैंने कहा मैम, आप एक सिंपल सी हाउसवाइफ, और आज आप खुद के सपने तो पूरे हो ही रहे मैम, हिंदुस्तान में कई सारे लोगों के सपने। तो मैम जानना चाहते हैं, आसान था ये सब? आसान था अपने साथ साथ कई लोगों को आत्मनिर्भर बनाना? क्या चैलेंजेस आए, कौन कौन सी प्रॉब्लम आई, और सभी के लिए एक मार्गदर्शन? बिकॉज हम कहते हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ तो हिंदुस्तान का हर कोई कर सकता है। तो हम सभी सुनना चाहेंगे। थैंक यू मैम, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। देखो, अगर तुम्हारे सवाल का जवाब दूं ना कि क्या आसान था, हाँ आसान था, क्योंकि मैं किसी और के लिए नहीं कर रही थी, मैं किसी और के बच्चे के लिए नहीं कर रही थी, मैं किसी और के सपने के लिए नहीं कर रही थी, मैं अपने लिए कर रही थी, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने सपनों के लिए कर रही थी, जुनून के साथ कर रही थी। तो जब कोई भी चीज जुनून के साथ करते हो, प्यार के साथ करते हो ना, उसमें कितना भी संघर्ष हो वो आसान होती है। तो जर्नी मेरी अप्स एंड डाउन से भरी थी, जर्नी मेरी बहुत सारी असफलताओं से भरी थी, पर मुश्किल नहीं थी। क्योंकि जब किसी चीज से प्यार हो जाता है ना, उसके बाद वो मुश्किलें भी आपको घबराती नहीं है, मुश्किलें आपको डरा नहीं सकती। आप अपने मकसद के लिए, अपने अपने दिल से, जो कोना के दिल के 7वें दरवाजे के अंदर जो आपका सपना होता है, आप उस सपने के लिए कुछ कर रहे होते हो, तो बस लगातार आगे देखते हो, लगातार फ्यूचर फॉरवर्ड होते हो, और फिर चीजें आसान होती है। तो असफलता थी, संघर्ष था, पर आसान था। तो चलिए आज इसी जर्नी के बारे में बात करते हैं। पर मैं सबसे पहले सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूंगी। और जैसा कि अनिल जी ने कहा, 90 साल लगे थे, रातों रात नहीं हुआ था। हमने आर्थिक आजादी तो सचमुच बहुत सारे बलिदानों के साथ पाई है। कल मैं किसी को सुन रही थी और वो बता रही थी कि एक एयरफोर्स ऑफिसर थी, वो कह रही थी कि हम सुबह जिनके साथ ब्रेकफास्ट करते थे वो शाम को लौटेंगे, हमें पता नहीं होता था। सुबह जिनके साथ ब्रेकफास्ट किया होता था, शाम को उनके ना आने की खबर आती थी। न जाने कितने लोगों ने सीमाओं पर हमारे देश के लिए अपनी जान गंवाई है, तब जाकर के हमने ये आजादी पाई है। इस आजादी को संभाल कर रखना है। इस आजादी में जिन लोगों का खून शामिल है, जिन लोगों का पसीना शामिल है, जिन लोगों के वो वादे शामिल हैं, जिन लोगों ने पूरे देश को अपना परिवार माना, जिन्होंने अपने परिवार के लिए कभी
कुछ नहीं, मतलब परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी पे कभी रखा ही नहीं, जो बहुत बड़ी सोच के साथ आगे बढ़े, जो खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए, हम उनके बलिदान को कम नहीं आंक सकते। जो हुआ वो बहुत बड़ा था, जो किया गया वो बहुत महान था। बस सवाल ये आता है कि क्या इस आजादी को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, या सिर्फ साल बदलेंगे, सिर्फ साल ऐड होंगे हमारी स्वतंत्रता में, या हमारी आजादी बढ़ेगी, हमारी आजादी और खुशियां लाएगी। हमारा देश आज भी विकसित देश कहलाता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है कि 2047 में जब झंडा लहराया जाएगा वो विकसित देश का होगा। 2047 में जब झंडा लहराया जाएगा तो वो टॉप 3 इकोनॉमिक पावर वाला होगा। अगर हम देश के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इतना बड़ा सोच सकते हैं तो उसमें हमारा योगदान भी तो हमें देना होगा। अगर इतना बड़ा काम होना है, अगर सारे विश्व में हमें टॉप 3 पे आना है, तो खाली चाहने से तो काम नहीं चलेगा। हम सबको अपना अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देना होगा, और उसके लिए मेरा मानना यह है, आजादी स्टार्ट्स एट होम। अगर हम आजाद नहीं होंगे व्यक्तिगत रूप से तो हम देश को क्या आजाद करेंगे? अगर हम आजाद नहीं होंगे व्यक्तिगत रूप से तो हम किसी और की आजादी की क्या बात करेंगे? तो हम हर किसी का ये फर्ज बनता है कि जो कहते हैं ना, सफलता जो है वो मेरा दायित्व है। हम इसे अपने हक की तरह लेते हैं कि मेरे लिए ये नहीं हुआ, मेरे लिए वो नहीं हुआ, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, देश ये नहीं करता, सरकार ये नहीं करती, माता पिता ने ये नहीं किया, या बॉस ये नहीं करता, या लॉज ये नहीं करते। हम दूसरों को जब तक दोष देते रहेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। जब सबसे पहले हम मान लेंगे कि सफलता मेरा दायित्व है, मेरा हक तो है ही, वो तो जन्म से अधिकार है, पर जब हम ये मान लेंगे कि सफलता मेरा दायित्व है और अब तो इस देश के लिए करना है, अब तो हमारे सबके सामने एक गोल है 1947, 100 साल जब हमें आजादी के होंगे, तब क्या हम टॉप 3 कंट्रीज में होंगे, इकोनॉमिक पावर बन के आएंगे? यस, आएंगे। हर दिल यही आज इसी धड़कन के साथ धड़क रहा है कि हमें तैयारी करनी है उस जिंदगी की जब 100वां साल वो झंडा लहराया जाए तो हमारा देश टॉप 3 इकोनॉमिकल पावर में हो। इस विजन के साथ अगर हम चलेंगे तो जितना बड़ा हमारा विजन होता है, जितना बड़ा हमारा मिशन होता है ना, उतनी ज्यादा ताकतें हमें मिलती है, उतनी ज्यादा पावर हमें मिलती है। और फिर जिस काम को हम बड़ा मुश्किल सा समझ रहे होते हैं, असंभव सा समझ रहे होते हैं, वो जब मिशन से पावर हमारे पास आती है तो वो हमारे लिए काम सबकॉन्शियसली हो जाता है, फ्लॉलेसली हो जाता है, टायरलेसली हो जाता है। तो मैं तैयार हूं, मैं आज बहुत मोटिवेटेड हूं और मैं तैयार हूं इस दिन को देखने के लिए, 100वां साल हमारी स्वतंत्रता मनाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? जैसा कि मैंने कहा कि आजादी स्टार्ट्स एट होम, हम इस साल ये आजादी स्टार्ट्स एट होम मिशन चला रहे हैं, और आज शाम तक आप लोगों को अपने व्हाट्सएप पर और आप हर तरीके से आपको कम्युनिकेट किया जाएगा कि ये आजादी स्टार्ट्स एट होम मिशन क्या है। हम इस साल से 100वें साल के इंतजार में अगले साल को पहले ला रहे हैं कि हाँ, इस एक साल में हम लोग सब क्या क्या करने वाले हैं। उस पर मैं बहुत सारी बातचीत करूंगी, पर चलिए सबसे पहले जो रोशनी का सवाल था कि मैम आपके साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, पहले तो बताओ, अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, अच्छा हुआ। मेरे पापा ने कहा था कि हम तुम्हें कभी कोई बिजनेस शुरू नहीं करवा सकेंगे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ नहीं है, तुम पढ़ाई करो। मैंने अकाउंटिंग में PhD करी, क्या हुआ? अच्छा हुआ। मेरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत बड़े दिल वाले, जिन्होंने जिंदगी में कभी अहम को प्राथमिकता नहीं दी, जिन्होंने कभी अहम को अपने किसी भी सपने के आड़े आने नहीं दिया, किसी भी रिश्ते के आड़े नहीं आने दिया, उन अरुण भार्गव जी से मेरी शादी हुई। क्या हुआ? अच्छा हुआ। एक PC भार्गव जी की बेटी थी, KS भार्गव जी की बहू बनी, अरुण भार्गव जी की बीवी बनी, निशांत भार्गव की माँ बनी। क्या हुआ? अच्छा हुआ। पर फिर एक काम गलत हुआ जो मेरे लिए फाइनली अच्छा हुआ। ये रियलाइजेशन मुझे होने लगा कि जिंदगी में ये सब जो हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है। मेरी सासू माँ को देखा करती थी कि वो अपनी आइडेंटिटी के लिए परेशान होती थी, वो फ्रस्ट्रेट होती थी, और उनका फ्रस्ट्रेशन देख के मुझे ये सोचने का मौका मिलता था कि आज मैं भी अपने परिवार को सेंटर में रख करके बैठी हूँ, पर क्या जब मेरी एज आएगी, जब मुझे सबसे मीठा होना होगा, तब क्या मैं कड़वी हो जाऊंगी? और मैं कड़वा नहीं होना चाहती थी। क्या हुआ? अच्छा हुआ। जिंदगी में जब आपको परेशानियां आती है ना, तो वो या तो आपको बिखेर देती हैं या आपको निखार देती हैं। मेरे को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वही सुबह 5:30 से लेकर के 11 बजे तक का रसोई और घर का जीवन जो मैं जी रही थी। ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, मुझे सोचने का मौका दे रहा था कि क्या मेरे लिए एक सिंपल हाउसवाइफ बन के रहना पर्याप्त है, या मुझे अपने परिवार का ध्यान रखते रखते
अपनी आइडेंटिटी बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, अपने नाम की कोई इनकम बनानी है। मैं मेरे फादर इन लॉ को देखती थी, जिंदल पॉलिस्टर में सालों लगाए, अपना पूरा जीवन उन्होंने जिंदल पॉलिस्टर को दे दिया, और फिर 1 महीने के नोटिस पे उनको रिटायर कर दिया गया। क्या हुआ उस समय, लगा था बहुत बुरा हुआ, पर बाद में समझ में आया कि डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज होती है। भगवान का इरादा, अल्लाह का इरादा, गॉड का इरादा हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा होने का था। इसीलिए फादर इन लॉ को, पापा जी को, के.एस. भार्गव जी को अचानक से रिटायर किया गया। मेरे ब्रदर इन लॉ MBA कर रहे थे, मेरे हस्बैंड जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बहुत सारे काम थे, पर अपने ही काम का पैसा लेने के लिए क्लाइंट के ऑफिस के बाहर 2-2 घंटे वेट करना पड़ रहा था। क्या हो रहा था, दिख रहा था बहुत बुरा हो रहा था, पर अच्छा हो रहा था। अच्छा इसलिए हो रहा था क्योंकि भगवान की मर्जी नहीं थी कि वो दूसरों की करोड़ों की बैलेंस शीट बनाए, भगवान की मर्जी थी कि वो अपनी करोड़ों की, अरबों की बैलेंस शीट बनाए। और यही हुआ दोस्तों, जब हम सपने देखने लगते हैं, जब हम जो जीवन जी रहे हैं उससे बेहतर जीवन चाहते हैं। कहते हैं ना, अच्छी जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी की दुश्मन होती है। तो जिंदगी अच्छी थी, खाने को रोटी थी, पहनने को कपड़ा था, रहने को अपना खुद का पापा जी का मकान था, पापा जी के ऑफिस की मिली हुई कार थी, हस्बैंड के पास स्कूटर था, जीवन तो अच्छे से जिया जा सकता था। पर जब आप बेहतरी के बारे में सोचने लगते हो, और सोच करके जब आपकी रूह कांपती है और आप डरते नहीं हो ना, होता वो है कि वो आपके साथ अच्छा होता है। तो यही मेरे साथ अच्छा हुआ। मैं कुछ करना चाहती थी, हालांकि बहुत सारी लिमिटेशन थी। मेरे सिर पे घूंघट था, एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, एक छोटे से बच्चे की मदर थी, और बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था, हीन भावना से ग्रसित थी। सिर्फ एक हिंदी भाषा मुझे आती थी, पर बस एक चीज थी, अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, अपने हस्बैंड की मदद करना चाहती थी, उनके लिए कुछ करना चाहती थी। उन्हें परेशान होते देखती थी तो परेशान हो जाती थी कि मैं किस तरह से इनका हाथ बटाऊं, किस तरीके से इनको जो रोजमर्रा के लिए जितना पैसा चाहिए वो पैसा जुटाने में भी जो ये संघर्ष कर रहे हैं, मैं कुछ काम आ सकूं। हम कहते हैं ना, जब हमारी शादी होती है तो हम फेरों में कहते हैं कि अगर यमराज भी आ गया तो मैं बीच में आ जाऊंगी, पर सच तो ये होता है कि हम जब ये घर के बाहर निकल के जेंट्स जो संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष में हम कुछ नहीं कर पाते अगर हम वो हाउस वाइफ से उठ करके एक वर्किंग वुमेन बनने का फैसला नहीं करते। पर वर्किंग वुमेन बनने का फैसला किया तो किसी ने इंटरव्यू में सिलेक्शन ही नहीं किया। हर कोई सवाल पूछता था, मैं कुछ कुछ सोच सोच के जवाब देती थी, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता था, हर जगह मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था। बिजनेस करने की सोची तो भैया इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, रिस्क कौन ले, टाइम किसके पास है, और सबसे बड़ी बात, बहाने बहुत सारे थे, फेल हो गए तो का डर बहुत बड़ा था। पर फिर भी सपना था जो टूटने का नाम नहीं ले रहा था, वो छूटने का नाम नहीं ले रहा था। वो जो साड़ी के नीचे, अखबार के नीचे वो हस्बैंड जो 100-100 रुपए करके वो पॉकेट मनी देते थे, वो पॉकेट मनी भी जिस लेडी को खर्च करनी नहीं आती थी ना, वो बस सोचा करती थी कि कभी ऐसा दिन आएगा जब हिंदुस्तान की 100 रईस औरतों में शामिल होगी। सोच में बहुत ताकत है दोस्तों, जब हम बड़ा सोचने लगते हैं ना, बस जीवन में जादू होने लगता है। आप सोचो, जिसको 100 रुपया खर्च करना नहीं आए, वो भी मैं हस्बैंड को साल साल में मदद करने के लिए उन्हीं को दे दिया करती थी, और फिर बैठी बैठी सोचा करती थी। उन दिनों मुझे लगता था ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, और ये मुंगेरी लाल के सपने ही बन करके रह जाते अगर मोदी के नाम का ये प्लेटफॉर्म मेरे जीवन में नहीं आता। ये बिजनेस आया और बताया गया कि भैया कोई बिजनेस है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, और कोई सपोर्ट करता है। टू गुड टू बी ट्रू, क्या इतना अच्छा कुछ हो सकता है? बिलीव नहीं था, पर बस दोस्तों हिम्मत थी, वो ना बैठ जाने की, कुछ नहीं करने की। एक एक कैरेक्टर में ये बात थी कि एक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कम नहीं पड़ जाना चाहिए। ये ना, जब पापा पढ़ाते थे, जब पापा ने साइकिल सिखाई, जब कुछ भी कराते थे, एक बात कहते थे कि थोड़ा काम एक्स्ट्रा कर लोगे ना तो मर नहीं जाओगे। तो जो कुछ करके अगर क्या पाओगे सोचोगे तो शायद मुश्किल है, पर अगर खोने को कुछ नहीं है तो डूब जाओ, तो उतर जाओ और जान लगाओ, सिंसियरिटी दिखाओ, लगन के साथ लगो। ये सब जो बचपन से सीखे हुआ जो कैरेक्टर था ना, वो काम आया। बहुत बड़ी चीजें दिख नहीं रही थी, 8 प्रोडक्ट थे खाली, कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, सीखने के लिए यूट्यूब नहीं था। हमारे घर से 35 किलोमीटर दूर मोदी केयर का ऑफिस था, और बच्चा छोटा था, स्कूटर पे, सर्दी में सर्दी ज्यादा, गर्मी में गर्मी ज्यादा, बरसात में बरसात ज्यादा, और घर वालों में भी सबको पोते से इतना प्यार था कि नहीं भैया इस पोते को कहीं कष्ट नहीं होना चाहिए, अगर सर्दी में इसको सर्दी लग गई तो। बहुत सारी चीजें थी जो आड़े आ रही थी, पर बस डेस्टिनी सिर उठा रही थी। जब हम किसी सपने के लिए बहुत ज्यादा कटिबद्ध हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं ना, तो ये गलत है कि बचपन में ही लाइनें बनती हैं। हमारी लाइनें बदलती हैं, हमारे सपनों की इंटेंसिटी से हमारी लाइनें बदलती हैं, और मेरी लाइनें बदलनी शुरू हुई। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब ये बिजनेस आया था ना, तो हमारे घर पे एक कैटरर, कोई फंक्शन था, कोई कैटरर आया था, वो ज्योतिषी भी थे। वो कहने लगे कि उनको बताया कि बिजनेस है, इसमें हर साल फॉरेन ट्रिप मिलती है, ये है वो है। वो कहने लगे इसके हाथ में कोई विदेश यात्रा की लाइन ही नहीं है, ये विदेश यात्रा नहीं जाने वाली, और इस बिजनेस में तो विदेश यात्रा मिलती है, तो मतलब इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होने वाले, मत करो।
उस दिन मैंने अपने आप से कहा था कि कोई बात नहीं, मेरे हाथ में लाइन नहीं है ना, मैं कईयों के हाथ में लाइन बना दूंगी, मेरे हाथों की लकीर बदल जाएगी। और ये ही हुआ। 58 फॉरेन ट्रिप्स ना केवल मैं जाकर के आई हूँ, मेरी टीम से हर साल लगभग 5000 लोग देश विदेश की यात्रा में घूमने जाते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स कि हम किन परिस्थितियों में हैं, किन परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, आज हमारी क्या परिस्थिति है कोई मायने नहीं रखता है, हमारी मन स्थिति क्या है डेफिनेटली ये ही मायने रखती है। तो बस हमें ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। और किस्मत अगर किसी को कहते हैं तो वो किस्मत की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। किस्मत हमारी इतनी अच्छी थी कि हमें इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी नहीं समझ में आई कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कल के देख लो। हमें तो इसकी ग्रेटनेस समझ में आई कि भैया बस एक बिजनेस है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, आपको फ्रीडम टू चूज दे सकता है। दोस्तों, एक थी देश की आजादी, वो सीमाओं की आजादी थी। एक है जो हमारे दिमाग में सीमाएं बनी हुई होती हैं, उन सीमाओं से आजादी पाना, वो होता है सच्ची आजादी। और हमें इस बिजनेस के बारे में यही पता चला कि आपको फ्रीडम टू चूज मिलेगा, आप अपनी पसंद की जिंदगी चूज कर सकोगे। अगर आज भैंस को ठंड लगती है तो वो सोच नहीं सकती ना कि शॉल पहनूं या स्वेटर, हम सोच सकते हैं ना, यानी हम डिफरेंट हैं। हमें मानव योनि में जन्म मिला है, हमें चूज करने का राइट मिला है। इस राइट को कौन कितना काम में लेता है इसी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी सफलता पाता है। तो बस हमें समझ में आया कि ये बिजनेस आपके फ्रीडम टू चूज, आपको फ्रीडम टू चूज देगा। आपकी चॉइस की जीवन जी पाओगे, अपनी पसंद का बैंक बैलेंस बना पाओगे, अपनी पसंद की गाड़ी में घूम पाओगे, अपनी पसंद के कपड़े पहन पाओगे, अपनी पसंद का जेवर पहन पाओगे, अपनी पसंद के स्कूल में बच्चे को पढ़ा पाओगे, अपने पसंद के स्कूल में आप कॉलेज में बच्चे को ले जा पाओगे, आप अपनी पसंद के हॉस्पिटल्स में अपने अपनों का इलाज करा पाओगे, आप अपने अपनों को कैसी लाइफस्टाइल दे पाते हो वो आप चूज कर पाओगे, आप कैसे चैरिटी करना चाहते हो, आप कितनी चैरिटी करना चाहते हो, आप किस की मदद करना चाहते हो आप कर पाओगे, आप अपनी पसंद की लाइफस्टाइल जी पाओगे, आप जिस देश जाना चाहो, जितनी बार जाना चाहो, जिस लग्जरी के साथ जाना चाहो आप जा पाओगे, आप जैसा मान सम्मान पाना चाहो वो मान सम्मान आप पा पाओगे, हर चीज आपकी पसंद की होगी। देखो, डेस्टिनी मैं फिर भी कहूंगी कि ऊपर वाला लिखता है, पर जो चीजें अपने हाथ में हैं वो चीजें आप अपने हाथ में ले पाओगे। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जो इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है आप कर सकते हो, उसका कंट्रोल किसी और के हाथों में छोड़ना से बड़ी नादानी और बड़ा पागलपन और कोई नहीं होता है। जिन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है वो चीजें आप अपने कंट्रोल में ले पाओगे। ये बेसिक समझ में आया। ये भी समझ में आया कि बिजनेस नया है और जरा थोड़ा धोखेबाज सा है, थोड़ा डिसेप्टिव सा बिजनेस है। जितना बड़ा है ये उतना बड़ा शुरू में समझ में नहीं आता है। लोगों को तो साबुन, तेल और ये रोजमर्रा के आइटम्स दिखते हैं, लोगों को तो कुछ जो मटेरियलिस्टिक चीज सामने दिख रही है वो कुछ प्रोडक्ट्स दिखते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि मल्टीप्लिकेशन पावर क्या कर सकती है। लोगों को इस बिजनेस का, अपने भविष्य का संगीत सुनने में टाइम लगेगा, पर उनको टाइम लगेगा तो उनकी बदकिस्मती है। हमारा टाइम अच्छा है, हमें समझ में आ गया है, बस चलो आओ निकल पड़ते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को करना शुरू किया, जाकर के इस बिजनेस में ज्वाइनिंग डाली, कुछ प्रोडक्ट्स लेकर के आए, टेबल पे रखा और पहला चैलेंज ये था कि अब क्या करें। हाय राम, ना कितनी लंबी, और ये तो प्रोडक्ट से कुछ करने के लिए कह रहे हैं। हमें किसी को होमवर्क में दिया नहीं गया था कि बेटा गर्मी की छुट्टियों में जाना, नदी किनारे से गोल गोल पत्थर उठा के लेके आना, उन पे पेंट करना, स्माइली बनाना, पेपर वेट की तरह उनको बेच करके 2 रुपया कमा के आना। हम में से किसी को ये सिखाया नहीं गया। गर्मी की छुट्टियों में अ से अनार ABCD लिखने के लिए होमवर्क दिया जाता था। तो वो सेल करनी पड़ेगी क्या, सेल से इतना बड़ा डर था कि नहीं हमें नहीं करना। लोगों से बात करनी पड़ेगी। बचपन से कहा जाता था अनजान लोगों से बात नहीं करो, बचपन से कहा गया था जोर से नहीं बोलो, इससे नहीं बोलो, उससे नहीं बोलो, जैसे खा जाएंगे लोग हमें। ठीक है, बच्चों को जो सिखाया जाता है वो अपनी जगह सही होता है उनकी सेफ्टी के लिए, पर जो दिमाग में बैठता जाता है ना कि नहीं किसी से बात नहीं करो, धीमे आवाज में बात करो, शोर नहीं मचाओ, ताली नहीं बजाओ, इतना क्या फुदक रहे हो, इतना क्या हंस रहे हो, वो ना जरा धीमे हंसो। हम उस परिवेश में बड़े हुए। तो इस बिजनेस में तो हम देख रहे थे लोग ताली बजाते बजाते पैसा कमा रहे हैं, लोग खूब शोर मचा रहे हैं, लोग खूब उत्साही हैं, और लोग जो उनके दिल में है वो दिल खोल करके बात करते हैं। इस बिजनेस में झूठ की कोई जगह ही नहीं है। हमने कहा फिर भैया अब जो अभी तक सिखाया था और यहाँ सिखाया ये तो बहुत अलग है, पर चलो कोई बात नहीं। हमने दूसरी सीलिंग वो तोड़ी, पहली सीलिंग तोड़ी, हमारे ऊपर जो सीमाएं थी कि इतना ही कमाया जा सकता है, उस सीलिंग को, उस सीमा को हटाया। वो हमारी सबसे पहली आजादी थी। दूसरी आजादी हमने ये ली कि इस सीमा को हटाया कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ तो कहेंगे, सफल हो गए तो भी कुछ कहेंगे, सफल नहीं हुए तो भी कुछ कहेंगे। तो जब लोगों को सुनना ही है तो अपनी मर्सिडीज में बैठ करके सुने ना, अपने खुद के चार्टर प्लेन में बैठ करके सुने ना। जब सुनना ही है तो स्टाइल से सुनते हैं। बस फैसला हो गया दोस्तों, हमने ज्वाइनिंग डाली, किट लेकर के आए, प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। पहले दिन 8 प्रोडक्ट थे, उससे 25 डेमोन्स्ट्रेशन हुए। तो एक बात तो समझ में आ गई कि हाँ,
हम बोले नहीं बोले, हम बोल सके नहीं बोल सके, प्रोडक्ट अपने आप बोलेंगे, पर इनके हाथ पैर नहीं है। हमें लोगों से बात करनी होगी। सेल को लेकर के बहुत डर था, तो किसी से पूछा कि भैया हमें सेल करनी नहीं आती। कहने लगे ठीक है, नहीं आती, अभी नहीं आती। नहीं आती उसमें गलत नहीं है, पर हम सीखना नहीं चाहते, वो बहुत बड़ी गलती है। खास करके तब जब आपको ये बताया जा रहा है कि 5,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीद करके 5,000 का चेक आएगा, 5,000 के प्रोडक्ट करके 50,000 का चेक आएगा, 5,000 के प्रोडक्ट खरीद के बेच के आपका 5 लाख का चेक आएगा, और यही काम करके 5 करोड़ का भी चेक आएगा, और मैं इतना भी बदलने के लिए तैयार नहीं हूं अगर अपने परिवार के लिए, तो ये मेरी नादानी है। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उसका टॉप 5% लोग सेल्स पर्सन हैं, वो किसी ना किसी तरीके की सेल्स में इन्वॉल्व हैं। ये बहुत बड़ी स्किल है, ये आपको पर्सनल ग्रोथ देती है। और हमें कौन सी लाखों करोड़ों की करनी है? 5,000 रुपए का सामान खरीदना है, लगभग 100 पीवी करना है, उसमें से 1,000-2,000 का सामान घर में काम में ले लेंगे। 2-3 हजार रुपए का सामान तो हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके 10 कस्टमर बना करके भी कर लेंगे। तो दोस्तों, बातचीत करना शुरू किया। सबसे पहले प्रोडक्ट पे बातचीत करना शुरू किया। प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पर हाँ, खुद चल करके डेमो करने के लिए जाना होता था, लोगों को पहली बार बताने के लिए कि हाँ जी मार्केट से सामान नहीं लो, वो बुरा लगता था। वो छोटा सा डेमो किट, और वो उठा करके जा रहे हैं किसी के पास करोड़ों की बात करने के लिए। कोई कहेगा भैया ये तो तुम धोखा दे रहे हो हमको, इतने से डेमो किट से क्या होगा? पर एक बार गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, थोड़ी तो झिझक खुलने लगी। तीसरी बात समझ में आने लगी कि अगर इसी डेमो किट में से मेरा मोबाइल निकलेगा, इसी में से मेरी कार निकलेगी, इसी में से मेरी फॉरेन ट्रिप्स निकलेंगी, इसी में से मेरी दूसरों को मदद करने की वो मिडास टच वाली पावर निकलेगी, तो मेरे लिए डेमो किट छोटा सा थोड़ी है। मेरे लिए तो ये अल्लाह दिन का चिराग है, और मैं तो इसको रोज रोज घसने के लिए तैयार हूँ। बस दोस्तों, डेमो करने शुरू किए, धीमे धीमे आवाज खुलने लगी, धीमे धीमे मन खुलने लगा, धीमे धीमे समझ में आया कोई काटेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं, ज्यादा क्या है, थोड़ी सी लोग शक्ल बनाएंगे। अब जो शक्ल बनाएंगे उनके लिए हमने देख लिया, जो शक्ल बनाएंगे मैंने अपने दिमाग में उनके लिए सोचना शुरू किया, बेचारे इनको डायरेक्ट सेलिंग का संगीत नहीं पता, अभी नहीं पता, इनका राइट टाइम नहीं आया, मेरा राइट टाइम आ गया। दोस्तों, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो 10वीं बार करते हैं तो वो पहली बार से अच्छा होता है। वही करना शुरू किया, डेमो दिखाना शुरू किया। फिर समझ में आया कि हमारा तो कोई बड़ा चेक ही नहीं आया, और लोगों को तो 11,000, 27,000, 77,000 रुपए तक का चेक आने लगा, और यहाँ तक कि 27 लोग तो फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया? फिर पता चला कि भैया अकेले करने से काम नहीं चलेगा। ये बिजनेस खाली सीखने का, करने का नहीं है। सीखना है, करना है और सिखाना है। अगर आप जो करने को समझ में आ गया, आपको जो आप कर रहे हो वो दूसरों से करा सको, डुप्लीकेट करा सको, अपनी एक नेटवर्क बना सको। हमने कहा चेन वेन वो तो हमसे नहीं बनेगी। फिर समझा गया, देखो जी, चेन तो कहीं से भी टूट गई तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ये चेन नहीं है, ये नेटवर्क है। कोई कहीं से भी टूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन वर्क करती है। आप कुछ लोगों से बात करोगे, वो कुछ लोगों से बात करेंगे, वो कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे। लॉ ऑफ एवरेज वर्क करेगा, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, पर जितने लोग करेंगे उतने लोग आपके लिए काफी होंगे। और फिर समीर मोदी जी ने तो वादा कर ही दिया था, 8 प्रोडक्ट से शुरू हुआ हूं, इस सुपरमार्केट को हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन रखूंगा। तो बस दोस्तों, जैसे ही उन्होंने विश्वास दिया, हम शुरू हो गए हमारे आजादी के मिशन पे। हम हर किसी को बिजनेस समझाने लगे, हम लोगों को बताने लगे कि हाँ, आप सफलता पा सकते हो, आप भी सफलता पा सकते हो, आप भी सफलता पा सकते हो। 1-on-1 किया, 4 लोगों के साथ मिलकर किया, होम मीटिंग करी। कोई भी मुझसे पूछा गया, मैंने किससे पूछा कि भाई किसको ये बिजनेस समझाना है? कहने लगे अगर कहीं कोई लेटा है तो उसके आसपास, उसकी नाक के पास एक टिश्यू पेपर रखो, और अगर वो टिश्यू पेपर हिल रहा है मतलब वो जिंदा है, तो उसके कान में प्लान फूंक दो। तो हमने प्लान को अपना गुरु बनाया। मैं करनी बंद करी, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, मेरे को ये नहीं चलता, मेरे को ये नहीं चलता, मुझे ये बदलाव नहीं चाहिए, मुझे ये बदलाव नहीं चाहिए। लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छी लीडर हूँ, गलत कहते हैं। मैं बहुत अच्छी फॉलोअर हूँ। मैं जो कुछ मोदी केयर कहता है उसको फॉलो करती हूँ। मोदी केयर ने कहा ये प्लान है, यस बॉस। मोदी केयर ने बोला कोई बॉस नहीं है इस बिजनेस में हमारा, हम अपने बिजनेस के मालिक हैं। पर अगर हम प्लान को अपना गुरु नहीं बनाएंगे, अगर मार्केटिंग प्लान जो कहता है कि हाँ जी 7% पे जाओ, 10% पे जाओ, 13% पे जाओ, जीआरडी तक जाओ, अगर हम उस लाइन को अपना मूल मंत्र नहीं बना ले, उस लाइन पे आगे बढ़ने का अगर इरादा नहीं बना ले, हमारी विल पावर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होगी नहीं, तो हम माउंटेन कैसे चढ़ेंगे? मैंने प्लान को अपना गुरु बना लिया, और जो कंपनी कहने लगी 100 पीवी करो, ठीक है जी। कंपनी ने बोला कि प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करो, ठीक है जी। कंपनी ने बोला लोगों को प्लान दिखाओ, ठीक है जी। कंपनी ने बोला जो भी हम प्रमोशन लाते हैं उस प्रमोशन को दिल लगा करके करो, चलो कॉर्डिलिया चलो, चलो दुबई चलो, चलो ये करो, चलो वो करो, ठीक है जी। प्रिंसिपल क्या था? एक्शन कम नहीं पड़ जाए। कभी मूड अच्छा होता था, कभी मूड खराब होता था, पर रूल यही रखा, मूड अच्छा हो तो एक्शन करो, मूड खराब हो तो डबल एक्शन करो। क्योंकि ना अब सफलता के अलावा कोई चीज हमारा मूड अच्छा कर नहीं सकती थी। ये हमें समझ में आ गया था कि ये छोटा मोटा, आज मूड अच्छा आज मूड खराब, ये जिंदगी भर चलेगा, पर असली मूड अच्छा तो सफलता पाने के बाद ही होगा। तो बस दोस्तों,
ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, जो इन्होंने बोला वो किया, और एक बात का रूल रखा, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सोच अगर हमारे एक्शन के आड़े आएगी तो वो हमारी दुश्मन है। कोई भी हो, खुद की सोच हो भले ही, आज मैं कुछ सोच रही हूँ और फिर मेरा एक्शन पे जाने का मन नहीं कर रहा है, यानी कि मैं गलत सोच रही हूँ। टेक्निक सिर्फ सिंपल थी। आज मेरा कोई व्यक्ति है जिसके पास मैं मिलती हूँ, जिससे मैं बात करती हूँ, जिसको मैं सुनती हूँ, और उसके बाद मेरा एक्शन करने को मन नहीं करता, प्रोडक्टिव होने को मन नहीं करता, वो व्यक्ति गलत है, मुझे उससे थोड़े समय के लिए दूर रहना है। कोई भी परिस्थिति, अगर आज मैं अपना टाइम मैनेज बेटर नहीं कर रही, या मैं अपना हाउस, अपनी मेड मैनेज बेटर नहीं कर रही, या मैं अपना परिवार बेटर मैनेज नहीं कर रही, या खुद के इमोशंस को बेटर मैनेज नहीं कर रही, तो वो मेरे इमोशन भी मेरे दुश्मन है अगर वो मुझे एक्शन से रोक रहे हैं। और जो भी मेरा दुश्मन है मैं उसकी नहीं सुनूंगी, मैं हर हाल में जाऊंगी और एक्शन करूंगी। दोस्तों, जब हम एक्शन करते हैं ना, फिर करना क्या है इस बिजनेस में हमें? ये कहते हैं लोग जी 1 लाख का चेक कमाना है, कहते हैं जी मर्सिडीज लेनी है, जी 10 लाख का चेक कमाना है, ये तो बड़े बड़े काम है, ये हमारे बस के ही नहीं है, तो हम इन पे फोकस ही नहीं करते। ये करने का तो जिम्मा किसी ऊपर वाले का है, बड़े बड़े काम ऊपर वाला करता है, जो भी कह दो, कायनात कह दो, सुपर नेचुरल पावर कर दो, हमें क्या करना है? छोटे छोटे काम करने हैं जी। सपनों की लिस्ट बना लो, लोगों की लिस्ट बना लो, लोगों से अपॉइंटमेंट ले लो, उनसे जाकर के मिल लो, उनको बिजनेस प्लान समझा दो, उनकी क्लोजिंग कर दो, उनका फॉलो अप कर दो, उनसे हाँ ले लो, उनसे ना ले लो, जो हाँ दे दे उसको भी फिर उसकी ज्वाइनिंग कराओ, उसको भी यही कराओ कि उसके भी सपनों की लिस्ट बनाओ, उससे भी लिस्ट बनवाओ, उससे भी अपॉइंटमेंट करवाओ, उससे भी प्रेजेंटेशन करवाओ, क्लोजिंग कराओ, फॉलो अप कराओ, साइन अप कराओ, और बस वही काम छोटा सा है हमारा। पर उस छोटे से काम में, जैसे राम नाम की माला जितना छोटा सा है, और उसके पीछे आपको पता होना चाहिए, वो आस्था होनी चाहिए कि यही करने से राम मिलते हैं। हमारे यहाँ भी ये छोटे छोटे एक्शन हमें करने होते हैं, बड़े बड़े कोई एक्शन और करता है। तो मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, मैंने छोटे एक्शन किए, प्यार से किए, लविंगली किए, लगातार किए, डेडिकेशन के साथ किए, इस माइंडसेट के साथ किए कि कोई भी मेरे आड़े आ जाए मैं इन एक्शंस को रोकूंगी नहीं, और इस माइंडसेट के साथ किए कि बस यही है जो मेरे परिवार की जिंदगी बदलेगा। तो बस दोस्तों, वही जो 167 रुपए के चेक से शुरू हुआ था, आज करोड़ों रुपए की कमाई है। तो 3 मर्सिडीज खरीद चुकी हूँ, 1 वॉल्वो है, 1 BMW है। फॉरेन ट्रिप्स का तो कोई पता ही नहीं है, गिनती नहीं है कि कितनी ट्रिप्स, 3-4 पासपोर्ट बन चुके हैं, सब वीजा अलग अलग करके खत्म हो जाते हैं। खुशी की बात यह है कि जो मेरे साथ हुआ वही लाखों लोगों के साथ हो रहा है। वो लोग जो पहले कभी मिलते थे, जब पहली बार जिनसे मिलते थे, तो वो पूछते थे हम कर सकते हैं क्या, ये बिजनेस चलता है क्या, 25 50 हमसे सवाल पूछा करते थे, बहुत जान खाते थे। आज वही लोग जब लाखों कमाते हैं मोदी केयर से, तो अच्छा लगता है, पता चलता है कि जान खाने वाले लोग भी अच्छे होते हैं। जो लोग बहुत परेशान करते हैं ना, वो लोग भी अच्छे होते हैं। अगर उनका टाइम अच्छा आ जाएगा तो वो जान खाने वाले, परेशान करने वाले लोगों की भी परेशानियां सारी खत्म हो जाएंगी। इसका हमसे कोई, उनकी हाँ का या उनकी ना का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारा काम जो है सिंसियरिटी के साथ, लगन के साथ करना है। दोस्तों, बहुत मजा आया इस सफर में। हालांकि ऐसी बात नहीं है, सब कुछ रोजी रोजी नहीं था, बहुत सारी तकलीफें भी उठाई। मेरे हस्बैंड को 2005 में ब्रेन हेमरेज हुआ, वो ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे, तो पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था, कोमा में चले गए थे। 2005 से 2016 तक वो है ना रहे हमारे साथ, पर बिस्तर पे रहे, पर मैं बता दूं लेटे थे, पर राजा जैसे लेटे थे। क्यों? क्योंकि मोदी केयर करके लेटे थे। तो ना केवल एक ऐसा बिजनेस जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है, पैसा देता है, लाइफस्टाइल देता है, सब कुछ देता है, दूसरों को मदद करने का मौका देता है, इतना सारा मान सम्मान देता है, साथ में ये सब परमानेंट देता है, पैसिव इनकम देता है। तो हमारा बिजनेस तो मोनोपोली बिजनेस है, हम किसी छोटे मोटे बिजनेस में नहीं है, हम बड़े बिजनेस में हैं। बिलीव मी, अगर देश को कोई चीज आगे ले जा सकती है तो वो ये आत्मनिर्भर अभियान है। अगर देश को कोई चीज आगे ले जा सकती है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। मैं आपको मेरे घर का अगर इतिहास बताऊं, मेरे फादर इन लॉ जो कि जिंदल से रिटायर हुए थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी जो वाइफ है वो लाखों रुपया महीना कमा रही हैं और शान से बैठी हैं। मैं आपके सामने हूँ। मेरे हस्बैंड 2016 में अपने जीवन को उन्होंने, मतलब उसके बाद वो हमारे साथ नहीं रह पाए, पर जिंदगी भर हमारे दिलों में रहेंगे, एक डेमोन्स्ट्रेशन बन करके कि पैसिव इनकम हर किसी के लिए बहुत जरूरी है और सबको उस पर काम करना चाहिए। अहम को अपने किसी भी हाल में अपने सपनों के आड़े आगे नहीं आने देना चाहिए। मेरा बेटा जो कि एक MBA है, आज 27 साल का है, फुल टाइम मोदी केयर में लगा है, क्योंकि उसको पता है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ना कि सारे देश ढल रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान है जो जवान है। तो जो हिंदुस्तान का ये युवा वर्ग है ना, अगर इस युवा वर्ग की भी कोई डेस्टिनी बदलेगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग बदलेगी, वो मोदी केयर बदलेगा। मेरी बहू है जो कि ऑनलाइन फैशन क्लोथिंग के बिजनेस में है, पर अब इस बिजनेस को इतना प्यार कर रही है, इतना पसंद कर रही है कि इतना बड़ा परिवार तो कोई मतलब दे ही नहीं सकता। ये बिगेस्ट फ्रेंडशिप एसोसिएशन है, बिगेस्ट फ्रेंडशिप क्लब है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, हमारी 3 पीढ़ियां इस बिजनेस को समर्पित हैं, हमारी अगली 30 पीढ़ियां भी इसी बिजनेस को समर्पित होंगी, और कारण सिर्फ यही है, ये बिजनेस
आजादी घर से शुरू करता है, फिर अपने पड़ोसियों तक, अपने रिश्तेदारों तक लेके जाता है, फिर मोहल्ले में आती है, फिर आपके शहर में आती है, फिर आपके राज्य में आती है, फिर आपके देश में आती है। वो जो नारी ये बिजनेस कर रही होती है वो घर में मुस्कुराती है तो घर बनता है। वो जो मेल मेंबर ये बिजनेस कर रहा होता है तो जो उनको जो मायूसी अपने बॉस की यस बॉस जी हजूरी में लगानी होती है वो मायूसी यहाँ नहीं मिलती है। हर व्यक्ति के लिए डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर खूबसूरत है। हर व्यक्ति को दिल लगा करके ऑल आउट जा करके जो कुछ भी करना पड़े वो इस बिजनेस के लिए करना चाहिए। जिंदगी भर करना आपकी चॉइस है। मैं आज भी कर रही हूँ, मैं आखिरी सांस तक करूंगी, वो मेरी चॉइस है, मेरे अपने सपने हैं। मुझे 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए। अगर आपको 2 लाख रुपए में आपके लिए काफी है तो 2 साल कर लूं। लाख रुपया अगर आपको लगता है लाख रुपया आपके लिए काफी है तो साल 1.5 साल कर लूं। अगर 5 लाख रुपया कमाना है, 10 लाख रुपया कमाना है तो 5 साल कर लूं। और अगर मेरे जैसे करोड़ों कमाना है तो 15-20 साल दे दो। और मुझसे तो मेरे सब लोग हैं जो मेरे से ज्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं। मैं तो फिर भी मेरी स्पीड स्लो थी, पर हाँ कभी ना कभी वो 2 साल देने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी भी 2 साल स्ट्रगल नहीं करो और फिर आपका 10 लाख रुपए का चेक आए। कभी ना कभी वो 2 साल देने होंगे। तो क्यों नहीं इस साल, क्यों नहीं इस साल करें हम? क्यों नहीं इसकी शुरुआत आज से करें हम? क्यों नहीं अगले साल के स्वतंत्रता दिवस आने से पहले आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं? इस कमिटमेंट के साथ करें आप। क्यों नहीं अपनी बाकी सारी प्रायोरिटीज को साथ में साइड में रख करके। मैं सबको कहती हूँ कि अगर 2 साल करना है ना तो ऐसे करना है कि बस जैसे सांस ले रहे हो और मोदी केयर कर रहे हो। जो भी आपकी नौकरी है, जो आपके काम है, वो सब कामों के साथ हो जाएगा अगर आपने माइंडसेट कर लिया। तो ये इस बिजनेस की खूबसूरती है, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत एकोमोडेटिव है। आपके लिए कस्टमाइज प्लान बना दिया जाएगा, पर डिसीजन तो आपका होगा, कमिटमेंट तो आपका होगा, बाकी सब चीजों को साइड छोड़ना होगा। तो मैंने फैसला किया है, आपको फैसला करना है और आगे बढ़ना है। आपके अपलाइन साथ हैं, आपके एलओएस साथ हैं, कंपनी का एसपीबीएम एकेडमी हमारे साथ है, पूरी की पूरी ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम सेट है और हर तरीका ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स करके हम आपके कहते हैं ना आपके अंदर से आपको निकाल लेने में आपकी मदद करने को तैयार हैं। पर क्या आप अपनी मदद करने को तैयार हो? याद रखिए, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। मदद मिल जाएगी अगर आपने अपनी मदद करने की ठान ली तो। चलिए फैसला करते हैं और अगले स्वतंत्रता दिवस तक जितने भी लोग हैं, जिनको भी हम जानते हैं, उसमें से 5 लोगों को चुनते हैं और उनको 1 लाख रुपया महीना पहुंचाने में लगाते हैं। 1 लाख, छोटी सी रकम बता रही हूँ। और उन 5 लोगों में आप खुद भी अगर अभी तक 1 लाख के चेक पे नहीं पहुंचे हो तो पहला नाम आपका होना चाहिए और 4 लोग और। होता क्या है, हम ये कहते हैं मैं तो 1 लाख पे जाना चाहता हूँ और मैं अपने नीचे 5 लोगों को 10-10 हजार रुपए पे पहुंचाना चाहता हूँ। गड़बड़ वही हो जाती है। खुद तो 1 लाख पे जाना चाहो और दूसरों को 10,000 पहुंचाना चाहो, नहीं। फैसला ये करो कि मैं 1 लाख पे जाना चाहता हूँ और अपने साथ 4 लोगों को 1 लाख रुपए पर लेकर के जाना चाहता हूँ। फिर देखो कैसे आपका भी सपना पूरा होगा और आपके साथ 4 लोगों का भी सपना पूरा होगा। तो राइट स्टेटमेंट्स के साथ, सही नियत के साथ, सही इरादों के साथ लग जाते हैं मोदी केयर करने पे, मोदी केयर एक्शन करने पे, कॉर्डेलिया क्वालिफाई करने में, दुबई क्वालिफाई करने में, और सीखते हैं, करते हैं, डुप्लीकेट कराते हैं। सीखते हैं, करते हैं, सिखाते हैं, सीखते हैं, करते हैं, सिखाते हैं। आइए आजादी सिखाते हैं, मिल करके सिखाते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। वाओ मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपकी पूरी सक्सेस स्टोरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ना कि आपने सक्सेस स्टोरी बताई। आपने पूरे हिंदुस्तान को एक रास्ता बता दिया कि आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं, राइट, पहले अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके लिए अगर आपको ये मन भी ना करे ना तो वो भी आपका दुश्मन, राइट। आपके सपनों के लिए कोई आपको बोलता है कि या नहीं करे तो बिल्कुल वो आपका दुश्मन है। मैम हम सबको मिलके आज संकल्प लेते हैं मैम कि आज से हम सब अपनी फैमिली के तो सपने पूरे करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में कई सारे लोगों को इन सपनों की तरफ लेके जाएंगे। दोस्तों तैयार हो आप सब लोग? एक वीडियो देखते हैं मैम, राइट, मेरा बहुत ही फेवरेट वीडियो है और उसके बाद हम तो आगे लेके चलते हैं। चलिए सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। सर आइए सर, चल चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान
चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान। यस, कोई भी Yes. कोई भी यस वाह दोस्तों, कोई भी बड़ी तकलीफ ना इंसान के हौसलों से कम नहीं होती। जब मैम मैं ये वीडियो देख रही थी ना, तो मुझे वो पेड़ हटाते हुए पहले समीर मोदी जी दिखे, आप दिखी, और फिर हिंदुस्तान के लाखों मोदी केरियंस जुड़ते हुए दिखे। यस, ऐसा ही हम लोग प्रॉब्लम्स, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बढ़ती ही जाएंगी, प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, लेकिन ये इंडस्ट्री दोस्तों आने वाले समय में हम सभी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो मैं चाहूंगी मैम, आज हम सब यहाँ मेरे साथ काफी साथी लोग जुड़े हैं टीम के, और हमारे जो पूरे इंडिया में साथ में बैठ के देख रहे हैं एफबी लाइव पे, हम सब आज मिल के मैम ये संकल्प लेते हैं, राइट, इस आजादी को आगे लेके जाने का, और इस मिशन को पूरे हिंदुस्तान में, आत्मनिर्भर भारत मिशन को पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाने का हम तैयार है। फ्रेंड्स, टीम आप तैयार हो इस मिशन को ले जाने के लिए हमारे साथ? Yes. हमारे तैयार हैं। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे तो एक अलग सी ना गूज़बम्स आ रही थी मैम, जब ये संकल्प लेके ये झंडा फहरा रही हूँ ना, क्योंकि इंजीनियर बन के अपने सपने तो पूरे किए, कई सारे सपने पूरे हो रहे थे, लाइफ जी रही थी, लेकिन आज सही मायनों में इस एक संकल्प के साथ मैं देख सकती हूँ आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उसकी तरफ हम सबने एक कदम बढ़ाया है, जो हमारे समीर मोदी जी का सपना है उसकी तरफ एक कदम बनाया है, और हर हिंदुस्तानी को इस संकल्प के साथ हम आगे लेके जाते हैं, और आने वाला साल डेफिनेटली कई सारे घरों में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आजादी लाएगा, आत्मनिर्भर भारत बनाएगा। मैम, थैंक यू सो मच आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए, और इससे आगे सेशन को एनी टाइम, माय प्लेजर। आप लोग इतने डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ लगे हो कि आपके लिए तो कुछ भी, और वी आर ए वेरी गुड टीम, मिलकर के बहुत कुछ करना है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। Yes, थैंक यू थैंक यू मैम, और ओवर टू हमारे जो है आज के होस्ट निशाद जी एंड संगीता जी, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच मैम। क्या बताओ मैम, गुज़बम ही आ रहे थे। जैसे कि समीर सर ने तो प्लेटफॉर्म हमें दे ही दिया है, और मैम आप एक ऐसे टीचर हो ना, कहते हैं स्कूल में टीचर जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ पढ़ाते हैं और काफी इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाते हैं, बट आप वो टीचर हो जो खुद तो वो सक्सेस की तरफ बढ़े और लोगों को भी लेके जा रहे हो। और मैं यहाँ पे सभी अपने अपलाइन मेंटर्स नील सर, हरीश सर, रोशनी जी, संदीप जी, सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। सो जैसे कि हमारे और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी संजय बगारिया जी को और दिलीप सिंह जी को। यस, मुझे आप लोगों से मिलाने का सारा श्रेय इन लोगों को जाता है एक्चुअली। यस और पूरी हमारी एलओएस के लिए जोरदार ताली बजाना चाहेंगे। बिल्कुल मैम, वो तो हमारे साथी है। जी मैम। संजय सर, यस रोशनी जी, दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी फिलिप सर को, नीना मैम को, इवन संजय सर को, बिकॉज बिल्कुल वो नहीं होते तो हमारे अनिल सर नहीं होते, और अनिल सर नहीं जुड़ते तो हम कहाँ होते। सो मैम सीरियसली, और जैसे कि आज हमारे कहते हैं ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी संकल्प है कि हमारा देश नंबर 1 बने, और जैसे आपने सिखाया कि वो शुरुआत तो हमसे ही होगी, और हम वो शुरुआत करेंगे अपने घर की दुकान चेंज करके। सो आइए मिलके करते हैं, वोकल फॉर लोकल बनते हैं, अपने समीर सर ने जो इतने बढ़िया प्रोडक्ट दिए उसको इस्तेमाल करते हैं, लोगों को सिखाते हैं और अपना सक्सेस क्रिएट करते हैं। सो निशाद जी,